नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, सियासत भी तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी काम में जुटी हुई है, आए दिन नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को संजीवनी, तो छात्रों को अंबेडकर स्कॉलरशिप देने का ऐलान। तो वहीं बीजेपी अब आरोप पत्र बनाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाओं पर घेरने पर जुटी हुई है। यहां तक कि एलजी यानी कि विनय कुमार सक्सेना अब ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं और वीडियो बनाकर आम आदमी पार्टी को लगातार आड़े हाथ ले रहे हैं। कल ही उन्होंने गंदे पानी, क्षतिग्रस्त सड़कों और महंगी बिजली को लेकर ट्वीट किया और सवाल भी उठाए। लेकिन क्या इन सवालों से वाकई आम आदमी पार्टी अब घिर जाएगी और आने वाले चुनावों में बीजेपी के आरोपों से आम आदमी पार्टी को कुछ क्षति होगी? सवाल तो अब ये भी उठ रहा है और बीजेपी पर उठ रहा है कि चुनाव आते ही एलजी विनय कुमार सक्सेना आखिर ग्राउंड जीरो पर कैसे नजर आ रहे हैं। अचानक उनको टूटी हुई सड़कें, गंदे पानी की सुध क्यों आने लगी? तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तमाम तरह के सवाल जवाब होंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी के बाउंसरों को बीजेपी झेल पाएगी या नहीं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सियासतदानों के रिएक्शन सुनिए। जहाँ तक ये इनकी महिला वाली योजना है, हम तो वही पूछते ना, पहले क्यों नहीं किया? आपने पंजाब में 2 साल पहले कहा, आज 1 रुपया नहीं दिया आज तक पंजाब में। तो किस मुंह से कह रहे हो कि आप दिल्ली में दोगे? कैसे आपको विश्वास कर लें? और अभी देखो, आप एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं पूछती है, लेकिन हम पूछते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से 10,000 करोड़ का लोन मांगा। भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप चाय की दुकान पे जाओ, 2 रुपए की चाय है, अगर आपके पेट में जेब में 2 रुपए हैं तो आप मुझसे नहीं लोगे, 2 रुपए देके चाय ले लोगे। जो 10 साल तक इनकी सरकार रही, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बना पाए। यमुना को साफ कर देंगे, 2025 तक डुबकी लगाने की स्थिति होगी, नहीं कर पाए। शानदार हॉस्पिटल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और अब नए वादे कर रहे हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था, कितनी महिलाओं को दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। परंतु अगर उनकी मंशा होती तो आयुष्मान भारत योजना तो देश में लागू है, उसको ही लागू कर देते। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो अगर कुछ कह दें तो वो गारंटी होता है, जुमला नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना है कि दिल्ली की हर बहन को, उनकी हर बेटी को 2100 रुपया प्रति महीना मिलने लगेगा। इसमें दिक्कत भाजपा को ये आ रही है कि कैसे एक सरकार जो मुनाफे का बजट चला रही है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा दे देती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे देती है, अच्छी वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे देती है, अच्छी वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे पा रही है, और अब ये 2100 प्रति महीना देने का ऐलान भी किया है। भाजपा को दिक्कत है जो फ्री बिजली मिल रही है दिल्ली में, जो 24 घंटा बिजली मिल रही है दिल्ली में। इनकी मंशा है कि किसी भी तरीके दिल्ली अगर ये जीत गए गलती से भी, तो ये दिल्ली का खजाना खाली करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत हो रही है। कुछ हिंदी खबर के सवाल हैं, वो भी आप जरा देखिए। जहां दिल्ली में महिला, बुजुर्ग, दलितों पर सियासत आखिर क्यों हो रही है, ये सवाल अब लगातार उठ रहा है। सवाल ये भी कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी पर दिल्ली की सियासत क्यों उबल चुकी है। चुनाव आते ही ग्राउंड जीरो पर एलजी विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति क्या दर्शाती है? केजरीवाल काम और बीजेपी आरोप पत्र बनाने में क्यों जुटी है? अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान पर आखिर बीजेपी क्यों बिफरती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी के बाउंसरों को क्या बीजेपी झेल पाएगी? क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सियासत हो रही है, अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी लगातार इस पूरे मामले पर कई रिएक्शन देती हुई नजर आई है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही विपिन बिहारी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। संजय बगाड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और राजनीतिक विश्लेषक स्वाति तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबका बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत स्वाति जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जो फ्रीबीज का जो एक बार फिर से दावा वादा है वो लगातार किया जा रहा है, और इसी तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर इस वक्त बीजेपी लगा रही है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह से फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती है। बिल्कुल, ये फ्री रेवड़ी का कल्चर जो हमारे लोकतंत्र में शुरू हो गया है, इसको तो बिल्कुल ही समाप्त होना चाहिए। वो केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, चुनाव आते ही जो रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी जाती है,
वो लोकतंत्र के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है और जनता के लिए भी जो है वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अब आप देखिए, इन्होंने महिला सम्मान योजना को 1000 रुपए से 2100 रुपए कर दिए। इससे लगभग 15% अतिरिक्त भार दिल्ली के बजट पे पड़ने वाला है। दिल्ली की कुल बजट लगभग 76-77 हजार जी। करोड़ है। इसमें मुफ्त की रेवड़ियां पूरी अगर कैलकुलेट कर ली जाए तो 30 से 32% सिर्फ मुफ्त रेवड़ियों में ही जा रहा है। उसके अलावा जो दिल्ली का बजट है, अभी बांसुरी स्वराज जी को मैं सुन रही थी, वो बता रही थी कि 7,000 करोड़ तो लोन पे है दिल्ली सरकार के बजट। जी। तो फिर ये मुफ्त रेवड़ियों का जो कल्चर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कोई भी लेकर के आए, इससे दिल्ली की जनता का जो है वो भला नहीं होने वाला है। और जितनी कोशिश रोजगार पे, सड़कों जी। पर, कचड़े पे और जो हमारी नदियां उनकी सफाई पे हो, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की दिल्ली की जनता ज्यादा सुखी। जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। चूंकि देखिए, अब आप लोगों की तरफ से 2 योजनाओं का ऐलान किया गया, जिसका आज से रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो ही चुका है, अब से कुछ ही देर पहले, जिसमें संजीवनी योजना है और महिला सम्मान योजना। तो क्या इसमें मानकर चला जाए कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठान लिया है कि आधी आबादी को साधना है और दिल्ली की सत्ता में काबिज होना है? ये नंबर है जी 8000। ऋतु जी, जी। संवैधानिक दृष्टि से देखें और अगर हम एक आदर्श राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, उसके तहत भी अगर हम बात करें तो एक आध्यात्मिक तौर पर भी और एक संवैधानिक तौर पर भी, तो किसी भी सरकार का ये फर्ज होता है कि अपने प्रदेश की, अपने हिस्से की जो जनता है, उसकी हर जरूरतों का ध्यान रखना, चाहे वह हेल्थ की जरूरत हो, पढ़ाई की जरूरत हो, स्वास्थ्य की जरूरत हो, आध्यात्मिक जरूरत, कोई भी जरूरत हो। अरविंद केजरीवाल की सरकार एकमात्र सरकार है जो केवल चुनाव के समय काम नहीं करती है। अभी हम चुनाव आए हैं और हम अपना नेक्स्ट रोड मैप के तहत अपनी योजनाएं को कुछ डिक्लेयर भी कर रहे हैं और कुछ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड योजना को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको 50 ऐसी योजनाएं ऋतु जी गिनवा दूंगा जिनका किसी भी इलेक्शन से कोई भी सरोकार नहीं है। उदाहरण के लिए फरिश्ते स्कीम, उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, और उससे ऐसा नहीं था कि हमने ये क्रियान्वयन नहीं किया है। अभी तक लाखों लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं, चाहे वो तिरुपति धाम हो, पुरी धाम हो, शिरडी साईं बाबा हो, अजमेर शरीफ। अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने नागरिकों का आदर्श राम राज्य के तहत अपना ध्यान रखना जानती है, उसको इम्प्लीमेंट करना जानती है। ठीक है, लेकिन सर, इस बीच बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि संजीवनी योजना की शुरुआत करने की आखिर क्या जरूरत थी, ये महज चुनावी जुमला है। अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो आयुष्मान योजना देश भर में चल रही है, उसी में थोड़ा अमल करती और किसी तरह के कोई पॉइंट्स या ऐसे बिंदु जो आप लोगों को मेंशन करने चाहिए वो उस योजना के तहत मेंशन करती और सीधे दिल्ली वासियों को लाभ दे देती। देखिए ऋतु जी, केंद्र सरकार वर्सेस स्टेट सरकार नहीं हो, हमारे लिए तो नहीं है। एटलीस्ट मोदी जी और अमित शाह जी ने ये ध्यान रखा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, लेकिन हमारे लिए स्टेट वर्सेस सेंटर का कोई सब्जेक्ट नहीं है। लोगों को ये चुनना पड़ता है कि कौन सा गवर्नेंस मॉडल बेटर है। जहां तक आपने बात की आयुष्मान योजना की, ऋतु जी बस 30 सेकेंड। आयुष्मान योजना, पहली बात तो उसमें इतने फ्लॉज हैं। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पहले सुने होंगे, आयुष्मान योजना के तहत आपके पास फ्रिज है, आपके पास बाइक है, तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं उठा सकते। आयुष्मान योजना में कैपिंग है, बुजुर्ग अगर 70 साल के ऊपर है तभी आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकते हैं, और सबसे कैपिंग है। दिल्ली की जो हमने संजीवनी योजना लेकर आए, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। अगर आपके पास 50 लाख तक का भी कोई मेजर सर्जरी है, वो भी इस स्कीम के तहत कवर होगी और प्राइवेट सरकारी दोनों में कवर होगी, और 60 साल से ऊपर सारे बुजुर्ग इसके एलिजिबल हैं। तो इसमें सेंटर की जब योजनाओं में कमियां हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं सही है, हम उसको कैसे मान लें, चाहे वो आयुष्मान योजना और कोई भी योजना हो। इन्होंने योगा की शुरुआत की, अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने जाके मोदी जी का साथ दिया, उनके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ बैठ के इस योजना को इम्प्लीमेंट किया, अपने स्कूलों में किया, दिल्ली में किया। लेकिन जब योजना में ही फ्लॉज है, इसलिए कहते हैं कि इस स्टेट वर्सेस सेंटर, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं है। हर जनता को खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा गवर्नेंस मॉडल बेटर है, और वो सरकार चुन के आ रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार इसलिए लगातार दिल्ली में बनी हुई है, बार-बार लोगों को चुन के भेज रहे हैं। हमारे साथ ठीक है सर, बीजेपी के नेता विपिन बिहारी सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत एक बार फिर से हिंदी खबर में। और चूंकि आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 योजनाओं की शुरुआत कर दी गई। हालांकि जब इसका फायदा लोगों को, दिल्ली वासियों को तब मिलेगा जब दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज हो जाएगी। लेकिन अब बीजेपी इन 2 योजनाओं के तहत ये कहती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी महज चुनावी जुमले के तौर पर इस तरह की योजना लेकर आई है। आप लोगों की तरफ से आरोप पत्र लाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि आरोप पत्र की जगह आप मैनिफेस्टो लाएं। आप दिल्ली वासी को ये बताएं कि अगर कल को आपकी सरकार सत्ता में आती है, दिल्ली में आती है, तो आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे। आरोप पत्र बनाने में आपको नहीं लगता कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का जितना भी योजना है, वो योजना केवल जुमला है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने आयुष्मान योजना जो नरेंद्र मोदी जी लिए थे, देश में हर जगह लागू है, लेकिन दिल्ली में वो लागू नहीं किए। ठीक है, इन्होंने अपना संजीवनी योजना ला रहा था, लेकिन आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने से इनको तकलीफ क्या हो रही थी। उन्होंने लोगों तक नरेंद्र मोदी जी की योजना न पहुंचे, इसके लिए इन्होंने उसको रोका, और उसके बदले में इन्होंने अपना योजना लेकर, संजीवनी योजना लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इनका योजना तो केवल जुमला रहेगा, इनका योजना तो कुछ लागू नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ इनका वाईफाई? दिल्ली में जो वाईफाई लगना था, वाईफाई कहीं दिख रहा है दिल्ली में आपको? कहाँ गया इनका बस का पैनिक बटन? कहाँ गया इनका बस का मार्शल? तो इनकी जितनी भी योजनाएं हैं, ये तो सब जुमला है, कोई जमीन पर आने वाला नहीं है। कहाँ कितने ये अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विदेश आज तक भेजे पढ़ने के लिए, वो भी योजना इनका आया हुआ था। इनका कोई भी योजना लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो योजना है वो जमीन पर लागू होता है। चाहे वो उज्ज्वला योजना देख लीजिए, चाहे वो रेहड़ी पटरियों के लिए हम स्वनिधि योजना देख रहे हैं वो देख लीजिए, चाहे हर घर बहनों को शौचालय दे रहे हैं वो योजना देख लीजिए, नल से जल दे रहे हैं वो योजना देख लीजिए। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे हमारा जो भारतीय जनता पार्टी शासित योजना है, जो महिलाओं के लिए हम धन देने के लिए, पैसे देने के लिए बोले थे, हर हमारा प्रदेश में योजना लागू है, हम दे रहे हैं। लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव के पहले भी बोले थे, इनका घर घर जाकर के फार्म भी भरवाए थे, हर महिलाओं को 1000 रुपया दूंगा। कहाँ गया भैया वो 1000 रुपया आपका? तो ये सब योजना चुनावी जुमला है, इनका कोई योजना लागू नहीं होने वाला है, ना इनके पास कुछ है। ये तो सारे के सारे पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिए, इनके पास पैसा ही नहीं, देंगे कहाँ से? इनकी कोई योजना लागू नहीं होने वाला, सब केवल चुनावी जुमला। ठीक है सर, एक और रिएक्शन 1 मिनट में लौट रही हूँ वैभव जी आपके पास। विपिन बिहारी जी, चूंकि आपने आयुष्मान योजना का जिक्र किया कि केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना देश भर में तमाम लोगों को, लाभार्थियों को मिल रही है, उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लागू नहीं किया। वैभव श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर कहना कि आयुष्मान जो योजना आप लोगों की तरफ से संचालित की जा रही है, उसमें कई ऐसे फ्लॉज हैं, कई ऐसे लूप है जो कि जिसमें जो बारीकी से अगर पढ़ा जाए तो उस योजना का धरातल पर सही तरीके से लाभ नहीं मिल सकता। इसी के चलते उन्होंने संजीवनी योजना लाए। तो ठीक है, इन्होंने संजीवनी योजना आज क्यों लाया? चुनाव जब होने वाला है दिल्ली में क्यों लाया? आज के 10 जी वैभव जी, मैं फिर से विपिन जी को याद दिला दूं, आयुष्मान योजना, इनकी आयुष्मान योजना के तहत पहली बात तो 70 साल के ऊपर के जो लोग हैं, इन्होंने उनको बुजुर्ग कंसीडर किया है। दूसरी चीज, इन्होंने अपनी आयुष्मान योजना के तहत कैपिंग लगा रखी है। कोई भी मेजर बड़ी सर्जरी के लिए वो पहले से ही वो सर्जरी उसमें कवर नहीं होगी। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूं। और जहां तक ये बार बार विपिन बिहारी जी कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तब इनको याद आता है, जब चुनाव आए सर जी, और ये क्या कहते हैं, जब पहले तो इन्होंने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा, अब जाके संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए पहले क्या किया? पहली बार तो मैं फिर से इनको याद दिला दूं, महिलाओं के लिए आज भी बसेस में मुफ्त यात्रा है, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने में जाएं। फरिश्ते स्कीम हमने बिना चुनाव के इंप्लीमेंट की। चुनाव उस समय नहीं था जब फरिश्ते स्कीम आई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जब इंप्लीमेंट की गई तब कोई चुनाव नहीं था, और अभी तक लाखों लोग इस तीर्थ यात्रा का लाभ उठा चुके हैं।
तो अरविंद केजरीवाल की सरकार केवल चुनाव के हिसाब से नहीं चलती, वो 24 ठीक है घंटे सर। 365 दिन काम करने वाली सरकार है। आपकी योजनाएं तो इस आपकी उज्ज्वला योजना की क्या स्थिति है, जाके अगल बगल के गांव देहात में देखिए। आपने वहां पर वापस से औरतों को वहां पे चूल्हे में ले आए हैं आप, लकड़ी का खाना बनाने को ठीक है मजबूर सर, अब कांग्रेस का भी एक बार उज्ज्वला योजना के रिएक्शन तहत जान लेते हैं कि कनेक्शन कांग्रेस का दिला क्या दिए। कुछ कहना है इस और पूरे जहां मामले तक पर, अपनी क्योंकि योजनाओं संजय की बात बगाड़िया करते जी भी हैं, हमारे साथ 2 लगातार करोड़ जुड़े हुए हैं। रोजगार संजय जी का आपका वादा रुख दिया था करते हुए मोदी जी सर, ने। वैभव जी लौट रही हूँ। संजय जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 2 योजनाओं का लगातार जिक्र किया जा रहा है, संजीवनी और महिला सम्मान योजना, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपसे कुछ ही देर पहले शुरू हुई है, कांग्रेस इस चीज को लेकर आड़े हाथ ले रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी पर पहले कर्जा है, जो लोन है, कम से कम उस चीज को चुका ले, जो योजना फ्रीबीज यहाँ लेकर आ रही है उसे बाद में लाए। देखिए ऋतु जी, बिल्कुल कांग्रेस का जो कहना है बिल्कुल सही है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक बार बताइए, ये योजनाएं चुनाव के बाद क्यों लागू कर रहे हैं? ये चुनाव के बाद कह रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। और मैंने तो अभी सुना है, मैं क्योंकि चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं घूम रहा हूँ, 200 रुपए लोग ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम के। आप जाके दौरा कीजिए, देखिए 200 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम के ले रहे हैं। और ये 10 साल से सत्ता में जब इनको ये याद नहीं आई चीजें, अब इनको याद आ रही है। निश्चित रूप से केवल और केवल ये चुनावी एक हथकंडा है और इनके पास पैसा नहीं है। इनको ये भी क्लियर करना चाहिए कि जो पुराने वो जो इनके कर्जे हैं वो कैसे दूर करेंगे। और दिल्ली को भी क्या एक कर्ज जो कि नफे में जिसका बजट था, क्या उसको भी नुकसान के बजट में लाना चाहते हैं ये लोग? उसका भी तो स्पेसिफिकेशन क्लियरिफिकेशन दें। बिल्कुल, ऐसे में आप जी ठीक है सर, उसे ठीक करवाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से स्वाति तिवारी जी आपका रुख करते हुए, मैम आपने चूंकि जिक्र किया था कि चाहे केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, जब वो इस तरह से फ्रीबीज योजनाएं चलाती है, फ्री में की रेवड़ियां बांटती है, तो निश्चित तौर पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस राज्य की वो डगमगा जाती है। इस बीच अगर जिक्र किया जाए आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली में ठीक है वो स्थिति देखने को मिल पा रही है, इस बीच बीजेपी का जिक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में लाडकी बहन, इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नए बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गालियों से दिल्ली का विकास हो सकता है? आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, अपने काम गिना रहा हूं कि 5 साल में मैंने क्या काम किए। मैं ये गिना रहा हूं कि अगले 5 साल में क्या काम करूंगा। इनके पास ना CM का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। सर एक बड़ा आरोप लगा। स्वाति जी लौटूंगे मैं आपके पास। इस बीच विपिन बिहारी जी एक बार फिर से रुख आपका, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन एक बहुत बड़ा सामने आया, जहां उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आप लोगों के मैनिफेस्टो को लेकर, रोड मैप को लेकर कोई तैयारी नहीं है। आप लोगों ने ठान रखा है कि आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना है और करेंगे, आगे आने वाले समय में भी करेंगे। देखिए, अभी मैं केजरीवाल जी का सुन रहा था, उन्होंने बोले कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब है और अब बराबर यहाँ पर गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, जब चुनाव का टाइम आता है तभी दिल्ली में आतंकवादी फैलते हैं, उसके पहले दिल्ली में कुछ भी कहीं भी नहीं होता है। इनको हम आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इनको अभी शाहीन बाग भी पिछले चुनाव में हुआ था। पिछले चुनाव में उत्तरी पूर्वी लोकसभा में आप देखे थे किस तरह से इन्होंने आतंकवाद फैलाया था। तो जब चुनाव आता है तो इनके जितने भी क्रिमिनल लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वो सारे के सारे एक्टिव ये करते हैं और दिल्ली को आतंक में तब्दील करने का काम केजरीवाल जी करते हैं कि लोगों में एक जाए लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के पास है, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रही है। तो केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी बहुत बड़े गुंडे और मवालियों की पार्टी है। ये लगातार इनके पास बदमाश, गुंडे, मवाली जितने हैं सारे के सारे एक्टिव ही रखते हैं। अब इनके तो बहुत सारे, अभी देखिए जी, इनके बलियान जी कितने बड़े आतंकवादियों से बात करते हुए इन्होंने जेल में अभी तिहाड़ के अंदर हैं। इनका पार्षद ताहिर हुसैन जो अभी दूसरे पार्टियों में से चुनाव लड़ने जा रहा है, वो जेल के अंदर था।
तो ठीक है सर, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था को लेकर आपने सवाल उठाया। आप लोगों के पास कोई प्रूफ है कि जिस तरह से यहाँ पर आतंक फैला हुआ है, जो अपराधी हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं? महज आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता, आप लोगों की तरफ से आरोप लगा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं माना जाता कि दिल्ली की कानून व्यवस्था वाकई में चरमराई है। और इस तरह के मुद्दे लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से न सिर्फ चुनाव से पहले, चुनाव के बाद लंबे समय से उठाए जा रहे हैं। वैभव जी जवाब दीजिए। बिल्कुल जी, 2 सेकंड। पहली बात तो मैं विपिन बिहारी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब इस तरह के बड़े नेशनल चैनल पे आते हैं तो अपनी भाषा का संयम भी बना के रखना चाहिए। मैं भी बोल सकता हूँ, आपके एक बड़े नेता तड़ीपार रह चुके हैं, आपके कितने मुख्यमंत्री जेल में जा चुके हैं, कौन कौन से नेता की किनके गुंडे और मवाली की जो चीज की, तो अपने पे जब बीजेपी यहाँ तक गुंडागर्दी और मवालियों की बात आती है ना, बीजेपी टॉप करती है उसमें। मंत्री से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेके शिक्षा मंत्री से लेके कोई भी मंत्री आपके नहीं रहे जो तिहाड़ के अंदर नहीं गए, जो भ्रष्टाचार मुक्त करने का नाम लेकर के आप सत्ता में आए, सर्वोत्तम स्थान रखते हैं। तो बीजेपी से किसी को प्रूफ की जरूरत नहीं है, जहां गुंडागर्दी और मवालियों की पार्टी है बीजेपी। तो पहली बात तो अपने गिरबान में झांक लें। जहां तक रही बात गवर्नेंस मॉडल की, दिल्ली में 2 तरह के गवर्नेंस मॉडल चल रहे हैं। एक, जिस दिल्ली की जनता ने वोट करके आपको सिक्योरिटी की, आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, जो कि केंद्र सरकार के पास में है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को दी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की क्या स्थिति है दिल्ली की जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है। क्यों? जब यूएस की पहली लेडी आती हैं तो वो भी दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आती हैं, हैप्पीनेस करिकुलम देखने आती हैं। तो पूरा विश्व जानता है कि दिल्ली के स्कूलों, अस्पताल की स्थिति क्या है। लेकिन पूरा विश्व ये भी जानता है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, त्रिलोकपुरी में एक जिम ट्रेनर की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। सेंट्रल दिल्ली में एक रेपुटेटेड पत्रकार के साथ छिड़कानी हुई। तो दिल्ली चाहे सेंट्रल हो, ईस्ट हो, बाहरी दिल्ली हो, पॉश इलाका हो, हर जगह यहाँ पर इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी है। निश्चित तौर पर इसीलिए बार बार यही कहा गया विपिन बिहारी जी आपसे कि दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसको लेकर आप लोगों को सोचना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, ना कि आप लोगों को आरोप कर देने चाहिए कि जो भी यहाँ पर अपराधी हैं, जो भी यहाँ पर आतंकी है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लौटूंगी सर मैं आपके पास। स्वाति तिवारी जी भी हमारे साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है। स्वाति तिवारी जी, चूंकि देखिए मैम, बजट को लेकर बातचीत हो रही थी कि किस तरह से बजट डगमगा जाता है, आर्थिक स्थिति उस राज्य की, उस प्रदेश की डगमगा जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए, वहां पर बीजेपी शासित राज्य है। जब चुनाव होने वाले थे तब वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से उस दौरान बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था कि लाडकी बहन योजना को हम संचालित करेंगे जब सत्ता में हम आ जाएंगे। अब चूंकि तकरीबन काफी समय हो चुका है, तो अब मोहन यादव खुद कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि अब हमारे लिए दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि बहुत भारी हो चुका है कि कैसे अब यहां पर इतनी बड़ी अमाउंट पे करेंगे महिलाओं को। तो ऐसे में सवाल मैम आपसे ये है कि चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी ही क्यों ना हो, ऐसे में पार्टियों को कब समझ में आएगा कि हालात यहां पर बद से बदतर हो सकते हैं, पहले ही उसे ठीक कराया जा सके? जी, मध्य प्रदेश के जैसे ही हमने महाराष्ट्र में भी देखा, जब शिंदे जी ने ऐलान किया और महिलाओं को ही रिझाने का काम उन्होंने भी किया, महाराष्ट्र सरकार ने जो अभी अभी चुन के आई है। अभी सेम यही पैटर्न हमने देखा था कर्नाटका में भी, जिसको लेकर के बाद में खड़गे जी का भी बयान आया कि दलों को, नेताओं को चुनावी वादे करने से पहले जो राज्य है उनकी बजट की सही स्थिति जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये निसंदेह रूप से इस तरह से लुभावने वादे सिर्फ कर देना वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए और उसे पूरा ना करने देना, ये जनता के साथ एक तरह का धोखा ही है। और जनता कितनी बार धोखे में आएगी? इतने सारे 4-5 राज्यों का हमने नाम ले लिया, अब कमिंग भी अभी 3-4 स्टेट में इलेक्शन होने वाले, इसी तरह के वादे आएंगे। लेकिन जब धरातल पर जनता को दिखेगा कि ये वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो समझ जाएगी और नेक्स्ट टाइम से जो है वो इन वादों पे, झूठे वादों पे जो है वो वोट नहीं करेंगी। अब आती है, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी बातें हो रही थी। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर तो आम आदमी पार्टी के पास ही है। अभी अमृतसर में इतना बड़ा गोली कांड हुआ गोल्डन टेम्पल में, वहां के जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है बादल जी को टारगेट किया गया, तो क्या उसके लिए भी दोषी भाजपा है? और देखिए तमाम दावे वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले, लेकिन उन पर अमल कब किया जाएगा, और इसको लेकर पार्टियों को, हर राजनीतिक पार्टियों को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना भी चाहिए। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।